Hello everyone, let's start a video with the basic definition of NFA. NFA stands for non-deterministic finite automata. A finite automata is said to be non-deterministic if there is more than one possible transition from one state on the same input symbol. That means हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को नॉन डिटर्मिनिस्टिक तब कहेंगे अगर किसी भी एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, और जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा में मतलब डीएफए में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक स्टेप लेना ज़रूरी था, वैसा एनएफए में ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा भी हो सकता है किसी भी स्टेट पे एक इनपुट सिंबल के लिए एक से ज़्यादा स्टेप्स लें या फिर किसी भी एक इनपुट सिंबल के लिए कोई भी स्टेप ना लें। हम इवन एक एप्सिलॉन यानी कि एक एम्प्टी स्टेप भी ले सकते हैं, यानी कि विदाउट यूजिंग एनी इनपुट सिंबल वी आर गोइंग फ्रॉम Q0 स्टेट टू Q1 स्टेट। ओके, तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे क्योंकि एक एप्सिलॉन एनएफए एक टॉपिक होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो जैसे डीएफए हमारे 5 टपल्स पे डिफाइन था, वैसे भी एनएफए 5 टपल्स पे डिफाइन है, वेयर Q स्टैंड्स फॉर नॉन एम्प्टी फाइनाइट स्टेट्स, ओके, एंड एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर नॉन एम्प्टी इनपुट सिंबल सेट। ओके, Q0 stands for initial state, F stands for final state, and transition function, sigma stands for transition function. So transition function कैसे डिफाइन है, Q यानी कि किसी भी एक स्टेट पे, लेट्स से Q0 स्टेट पे हम किसी भी इनपुट सिंबल का यूज़ करके, अब यहाँ पर हमने सिग्मा के साथ एप्सिलॉन का भी यूनियन करा है। क्यों करा है? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी इनपुट सिंबल के लिए स्टेप लें, ऐसा भी हो सकता है कि आप ना भी लें, किसी के लिए भी स्टेप ना लें, किसी भी इनपुट सिंबल के लिए, तो हम यहाँ पर तब क्या यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, तो यानी कि इनपुट सेट्स में हम एप्सिलॉन को भी ज्वाइन करेंगे और फिर एप्सिलॉन की हेल्प से भी या फिर हम किसी भी इनपुट सिंबल की हेल्प से हम किसी भी स्टेट पर जा सकते हैं। और वो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, 2⁻Q। तो यहाँ पे 2⁻ में हमने Q ट्रांजिशन लिया क्योंकि डीएफए में हम एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल का यूज़ करके एक स्टेट पे जा सकते थे, राइट, बट यहाँ पे हम 2⁻Q ट्रांजिशंस ले सकते हैं फॉर एनी इनपुट सिंबल। ठीक है, सो अब एक एग्जांपल लेते हैं। डिज़ाइन a NFA over the symbol A, B such that every string accepted must start with AB। ओके, सो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि जो भी एनएफए एक्सेप्ट करे उसकी स्टार्टिंग में AB आना चाहिए। अब सिंस हम डिज़ाइनिंग से पहले लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं, सो हम पहले लैंग्वेज लिखेंगे। AB से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग क्या हो सकती है, एक तो खुद AB हो सकती है, स्मॉलेस्ट, राइट, फिर इसके बाद A आ सकती है या B आ सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इसके बाद कुछ भी सिंबल्स आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, सो हम एक सिंपल पहले जैसे डीएफए बनाते थे, पहले सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे। Q0, A आया, Q1, B आया, देन फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशंस हो गई। ठीक है, अब AB आने के बाद AB कुछ भी आए वी विल एक्सेप्ट इट, से यहाँ पे लूप लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे NFA जी।
यहाँ पर जैसे DFA बनाते थे तो यहाँ पर हमें B का भी ट्रांजिशन लेना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं। आप बस इतना बना लीजिए डिज़ाइनिंग कि आपके बाकी के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब जैसे A B A एक्सेप्ट हो जाएगा, A B A ऑब्वियसली एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं इसी का पार्ट। एवरी स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट विथ BAB। तो इसके पहले लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे, BAB आना चाहिए। देन BAB के बाद कोई भी आई सिंबल हम एक्सेप्ट कर लेंगे, BABA या BABB इन्फिनाइट कितनी भी आ सकती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे, Q0 B Q1 A एक्सेप्ट करेगा, देन Q2 B को पास ऑन करेगा, Q3 फाइनल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हमारे BAB एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद के इनपुट सिंबल पे हम लूप लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी सिंबल्स आए हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मस्ट कंटेन AB सेकेंड पार्ट BAB, ठीक है। हम पहले AB के लिए डिज़ाइन करेंगे, इसके पहले लैंग्वेज लिखेंगे। सीज इसमें कंटेन होनी चाहिए सब स्ट्रिंग AB। इसके आगे इसके बाद कितने भी अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। सो सबसे स्मॉलेस्ट तो AB आएगी, देन इससे पहले या इसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो AAB भी एक्सेप्टेड है, BABB भी एक्सेप्टेड है, ये स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्मॉल स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे, Q0 A Q1 B Q2 फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगी। देन इससे पहले कितने भी आए अल्फ़ाबेट्स वो एक्सेप्ट होंगे, इसके बाद कितने भी आए वो एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। ये हमारा NFA है। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, BAB लैंग्वेज डिज़ाइनिंग, BAB ABAB या फिर BABB, राइट। सो स्मॉल स्ट्रिंग के लिए Q0 B Q1 A Q2 B Q3। देन इससे पहले अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो लूप्स में जाएंगे, इसके बाद जो आएंगे लूप्स में जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये वाले स्टेप्स लेने हैं या फिर ये वाले स्टेप्स लेने हैं। सो आप ये मान के चलिए कि मशीन को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अभी मैं ये वाले स्टेप्स ले रहा हूँ, यानी कि BAB के स्टार्टिंग से पहले वाले स्टेप्स, एंड देन जैसे ही BAB स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ये वाले स्टेप्स लेना शुरू कर दूँगा और फिर फाइनल में उसे एक्सेप्ट करवा दूँगा, ठीक है। आप बस इतना मान के चलिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।